हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी और मौसम राजनीति से जुड़ी खबरें बताएंगे सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, ये सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच बीजेपी के नेता पंकजा मुंडे ने साफ कर दिया है कि वह बीजेपी नहीं छोड़ रही। मुंडे ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राजनीति से फिलहाल ब्रेक लेने की घोषणा की है। पंकजा मुंडे ने कहा कि 2019 से जो हमारे संबंध में चर्चा चल रही है उसमें मैं थक गई हूँ। मैं आज थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ, 1-2 महीने ब्रेक लेना चाहती हूँ। मैं सोचना चाहती हूँ कि राजनीति कहाँ जा रही है, देश को क्या मिल रहा है, लोग क्या यही देख रहे हैं, कौन किस पार्टी में जा रहा, कौन मंत्री बन रहा, जनता को क्या मिल रहा है, इसके बारे में मैं चिंतन करना चाहती हूँ। मुझे जो करना है मैं विचारधारा के आधार पर करूंगी। मैं ब्रेक ले रही हूँ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर गैर भाजपा राज्यों के खिलाफ समान नागरिक संहिता का उपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून के खिलाफ बोलने वालों को केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा फिर से धमकी दी जा रही है। सीएम स्टालिन ने गुरुवार को चेन्नई में संवाददाताओं से कहा कि वे बीजेपी के नेतृत्व वाला यूसीसी लागू करना चाहते हैं और गैर बीजेपी राज्यों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसका विरोध करने वालों को सीबीआई, ईडी और आईटी छापे की धमकी दी जा रही है। दिल्ली के शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस केस में आरोपी मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढाल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और अन्य से जुड़े 52.24 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में 7.29 करोड़ रुपए की अंचल संपत्ति शामिल है। इसमें मनीष सिसोदिया की 2 अंचल संपत्तियां, राजेश जोशी चैरियट प्रोडेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की जमीन, फ्लैट और गौतम मल्होत्रा की जमीन और फ्लैट भी शामिल है। ईडी ने चल संपत्ति भी कुर्क की है। इसमें मनीष सिसोदिया की 11.49 लाख रुपए की संपत्ति, ब्रेंडोको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक बैलेंस से भी 74.29 करोड़ रुपए शामिल है। ओडिशा के बालासोर में 2 जून के हुए रेल हादसे में सीबीआई ने शुक्रवार को 3 रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। तीनों को आईपीसी की धारा 304 के तहत गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी इस रेल हादसे की आपराधिक साजिश की आशंका की जा रही थी। गिरफ्तार किए गए तीनों रेलवे कर्मचारियों के नाम सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महंतो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार है। बता दें कि धारा 304 के तहत सजा के तौर पर आजीवन कारावास और जुर्माना या कठोर कारावास शामिल है। सूत्रों का कहना है कि इन तीनों की लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी लोकसभा और कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में भाजपा के सभी महासचिव, राज्यों के प्रभारी, उत्तर व पश्चिम भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दमन, दीव व दादरा नगर हवेली के प्रमुख नेता शामिल हुए हैं। 8 जून को होने वाले पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर बड़ी तनातनी हो गई है। एक तरफ कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश है तो दूसरी ओर केंद्रीय सुरक्षा बलों की अपर्याप्त संख्या होना है। बीएसएफ के आईजी एसी बोडाकोटी ने इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय के पुलिस डिवीजन 2 आईजी ऑपरेशन और गृह मंत्रालय को 5 जुलाई को लिखे पत्र में स्थिति स्पष्ट कर दी है। फोर्स कोऑर्डिनेटर ने उच्च अधिकारियों से उस आदेश पर दोबारा से विचार करने का आग्रह किया है जिसमें पंचायत चुनाव के लिए तैयार 61,636 पोलिंग बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की बात कही है। हालांकि इनमें से 528 बूथ ऐसे हैं जहां पर मतदान नहीं होना है। त्रिपुरा सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए शुक्रवार को त्रिपुरा विधानसभा से 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सदन से बहिर्गमन किया है। इस बात की जानकारी एक अधिकारी द्वारा दी गई है। त्रिपुरा सदन के अध्यक्ष विश्वबंधु सेन ने सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए 5 विधायकों को 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। इसमें अध्यक्ष ने सीपीआई विधायक नयन सरकार, कांग्रेस के सुरदीप राव बर्मन और 3 टिपरा मोता विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया है।
मणिपुर में दो समुदाय के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इस हिंसा के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं मणिपुर के विष्णुपुर जिले में शुक्रवार तड़के अज्ञात बंदूकधारियों ने एक किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसकी जानकारी पुलिस ने दी है। अधिकारियों के मुताबिक बंदूकधारियों ने चौबा कचाओ इलाकों में अंधाधुंध गोलीबारी की है, जिस दौरान छिपने की जल्दी करे किशोर को गोली लग गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शुक्रवार यानी 7 जुलाई को राज्य की कांग्रेस सरकार का पहला बजट पेश किया है। यह राज्य विधानसभा में सिद्धारमैया का 14वां बजट पेश होगा, जो दिवंगत मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े का रिकॉर्ड तोड़ देगा। दिवंगत सीएम रामकृष्ण हेगड़े ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में 13 बार बजट पेश किए थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के 8 जुलाई के बरगाल में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पीएम मोदी राज्य में राजमार्ग और रेलवे वैगन नींव निर्माण इकाई सहित 6,100 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की नींव रखने जा रहे हैं। 8 जुलाई को पीएम मोदी बरगाल में राजमार्ग और एक रेलवे वैगन नींव निर्माण इकाई सहित 6,100 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की नींव रख रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम में सीएम केसीआर को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया गया है, लेकिन तेलंगाना के सीएम एक बार फिर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीआरएस ने एक बार फिर बीजेपी को झटका दिया है। महाराष्ट्र के जलगांव, धुले और लातूर जिलों के भाजपा सहित अन्य दलों के नेता और सेना वित्तीय अधिकारी गुरुवार को राज्य के वित्त मंत्री हरीश राव की उपस्थिति में बीआरएस में शामिल हुए हैं। मंत्री ने उन्हें गुलाबी अस्कार ओढ़ाकर गर्मजोशी से पार्टी में आमंत्रित किया है। गुरुवार को पश्चिमी यूक्रेन के एक शहर पर क्रूज मिसाइल दागी है। इस हमले पर एक बिल्डिंग में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि पिछले साल क्रेमलिन की सेना के देश पर हमले के बाद यह ललित पर सबसे भीषण अटैक था। रात में हुए इस हमले में एक आवासीय बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। इसमें 36 लोग घायल हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की गई पूर्व विचार याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कांग्रेस नेता की सांसद सदस्यता बहाल नहीं होगी और यह सजा बरकरार रहेगी। गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत पुस्तक की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में राहुल गांधी पर इस तरह के अन्य कई केस चलने का जिक्र किया है और इसी के साथ निचली अदालत के फैसले को सही बताया है। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है। देश के कई हिस्सों में टमाटर के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। टमाटर की कीमत 120 रुपये से लेकर 160 रुपये तक पहुंच चुकी है। हालांकि केवल टमाटर इतना महंगा नहीं है, कुछ और सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इन सब्जियों में अदरक से लेकर मिर्च तक शामिल है। कुछ लोगों का कहना है कि भारी बारिश के कारण सप्लाई चेन में रुकावट इन सब्जियों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की वजह बन गई है। सब्जी मंडी में सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि फूलगोभी, मिर्च, अदरक जैसी अन्य सब्जियों की कीमतें सामान्य से ज़्यादा बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 राज्यों की यात्रा पर रहेंगे। यह यात्रा 2 दिन की होगी और इस बीच मोदी देश की कई सौगात देने वाले हैं। इसके साथ ही देश को 2 नई वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही। पीएम मोदी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान गोरखपुर में वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें गोरखपुर, लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद रूट पर चलने वाली। मोदी दोपहर करीब 3:30 बजे गोरखपुर से ट्रेनों की हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से शीर्ष अदालत ने इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कहा कि सिंधिया पर 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उन्होंने चुनाव नामांकन में इसकी जानकारी नहीं दी है। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नौजवान सुप्रीम नवाज शरीफ को आजीवन आयोग्यता समाप्त हो गई है और अब वह चुनाव लड़ने के पात्र। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को उसके कार्यकाल से पहले भंग करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक बार कार्यकाल समाप्त होने पर एक कार्यवाहक व्यवस्था स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का इंतजार लाभार्थी किसान बेसब्री से कर रहे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किस्त 2,000 रुपये किसानों के खाते में 15 जुलाई को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं किया गया है। बता दें कि अब तक योजना की 13 किस्तों का पैसा भेजा जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के 33 किलोमीटर लंबे रायपुर कोड़बोल खंड के 4 लेन और NH 130 के 53 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले बिलासपुर पथरापाली खंडा का लोकार्पण किया है।
इस साल अक्टूबर महीने में भारत में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हो रहा। 2011 के बाद पहली बार हो रहे इस आयोजन को लेकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। भारत पाकिस्तान जैसे मैचों के लिए अभी से मैदान हाउसफुल हो रहे हैं। इस बीच यदि आप दूसरे शहरों में जाकर मैच देखने को प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इन शहरों में ठहरने में कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। इसके लिए प्लेटफॉर्म ओए ने बड़ी तैयारी कर ली है। भारत में ईंधन की कीमतों में शुक्रवार को भी साल भर से चल रही स्थिरता का रुख जारी रहा। कुछ शहरों में मामूली संशोधन के अलावा दिल्ली, चेन्नई और मुंबई जैसे महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रही। तेल विपणन कंपनियां प्रतिदिन सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों की घोषणा करती है।